नमस्कार और आप सभी लोगों का स्वागत है हमारी इस M4R5 की बूस्टर क्लास में, जिसमें हम देखेंगे अपने M4R5 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा कि हमने और भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं। अगर आपको देखना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाइएगा, वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी, उससे डायरेक्टली आप उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी को काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। आपका एक भी सेकंड बर्बाद किए बिना शुरुआत करते हैं अपने इस लेक्चर की और देखते हैं आज का अपना पहला सवाल। Which of the following is not a standard protocol used in IoT domain? IoT डोमेन में कौन सी प्रोटोकॉल यूज नहीं होती है? तो ZigBee यहाँ पर यूज नहीं होती है, यही पूछी गई है। Which of the following is not a standard protocol used in IoT domain? तो ZigBee यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला सवाल है हमारा दूसरा वाला, Which of the following is not a main element of IoT? इनमें से कौन सा IoT का मेन एलिमेंट नहीं है? तो यहाँ पर देखिए IoT में मशीन टू मशीन का जो ट्रांसफ़र होता है डेटा, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और इसमें इंसानों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये आपका पीपल यहाँ पर IoT का हिस्से के अंतर्गत नहीं आएगा। IoT इसीलिए बनाई गई थी कि मशीन बिना आदमी के इंटरफेरेंस से डायरेक्टली डेटा का ट्रांसमिशन कर सके। चलिए बारी है हमारे तीसरे सवाल की, देखते हैं हमारा तीसरा सवाल क्या है। Which symbol is used in Arduino to calculate module? तो इनमें मॉड्यूल कैलकुलेट करने के लिए कौन से सिंबल का यूज़ किया जाता है? तो मॉड्यूल कैलकुलेट करने के लिए कहीं पे भी आप यूज़ करते हैं परसेंटाइल की साइन। यहाँ पर इस साइन का यूज़ होता है, इसे हम मॉड्यूल की साइन कहते हैं। आपने प्रोग्रामिंग में भी ये चीज़ पढ़ी होगी। चौथा सवाल है, टू इजी इंटरफेरेंस एड ऑन मॉड्यूल विद द Arduino वी कैन यूज़। तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं आपका Arduino शील्ड। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। इसके बाद बारी है हमारे पांचवें सवाल की, देखते हैं पांचवा सवाल हमारा क्या है। द IIoT स्टैंड्स फॉर। तो IIoT का आपका फुल फॉर्म क्या है? तो IIoT में जो आई है उसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल। तो यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्स फुल फॉर्म होगा। IoT का तो फुल फॉर्म पता ही होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। इसके बाद बारी है हमारे छठवें सवाल की। द डिफ़ॉल्ट मेथड इन Arduino प्रोग्राम इज। तो Arduino प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट मेथड आपका कौन सा है? तो सेटअप और लूप, ये दो मेथड यहाँ पर डिफ़ॉल्ट मेथड है। यहाँ पर सी ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। बारी हमारे सातवें सवाल की। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्युनिकेशन मीडियम सपोर्ट्स हाईएस्ट डेटा रेट? इनमें से कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम हाईएस्ट डेटा रेट ट्रांसफर को सपोर्ट करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्टिकल, वाईफाई, ईथरनेट या ब्लूटूथ। तो ऑप्टिकल में आपकी रेस के माध्यम से सिग्नल भेजा जाता है, तो ये सबसे तेज होता है। ए ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। देखिए हम यहाँ पर आपको पढ़ा नहीं रहे हैं, क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा तेज चल रहा है क्योंकि कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन आपको करा पाएँ। अगर आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी हो क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन पढ़ने का हमारा वेट किया करिए, फिर वीडियो को रोक दिया करिए और खुद से जवाब देने का प्रयास किया करिए, ताकि आप एक इंटरेक्टिव सेशन का फ़ायदा उठा पाएँ। इस तरीके से आपको चीज़ें ज़्यादा देर तक याद रहेंगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल जो कि 8वां सवाल है। द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैव टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली इज कॉल्ड। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि जब ज़्यादा अमाउंट में डिवाइसेस इंटरनेट के माध्यम से जुड़ी हुई होती हैं और आपस में कम्युनिकेट करती हैं, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं? तो इसी चीज़ को हम कहते हैं मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। इसके बाद बारी है आपके 9वें सवाल की, देखते हैं 9वां सवाल क्या है। विच ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय DHCP? DHCP के द्वारा कौन सी प्रोटोकॉल यूज की जाती है? तो इसके द्वारा हम UDP प्रोटोकॉल यहाँ पर टिक कर देना है। इसके बाद बारी है हमारे अगले सवाल की, देखते हैं हमारा 10वां सवाल क्या है। ठीक है। विच सेंसर इज यूज्ड इन मोबाइल फोन? तो मोबाइल फ़ोन में आपका कौन सा सेंसर यूज़ होता है? तो आपका टच सेंसर यहाँ पर यूज़ होता है। तो आपको ए ऑप्शन पे टिक कर देना है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका टिक होगा क्योंकि टच करने के लिए टच सेंसर का इस्तेमाल होता है। बारी हमारे 11वें सवाल की। ग्लोबल सेंसर नेटवर्क इज बिल्ड फॉर। ग्लोबल सेंसर नेटवर्क किसके द्वारा बनाया गया है? मतलब किस काम के लिए बनाया गया है? तो ये आपका बनाया गया है रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड टाइम फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पर ए ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। इसके बाद बारी है हमारे 12वें सवाल की, देखते हैं 12वां सवाल क्या है। द ह्यूज नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैज़ टू कम्युनिकेट ऑटोमेटिकली नॉट वाया ह्यूमन, व्हाट इज दिस कॉल्ड? तो मतलब यहाँ पर फिर से वही चीज़ घुमा कर पूछी गई है। ज़्यादा डिवाइसेस हों, आपस में कम्युनिकेट कर रही हूँ इंटरनेट के माध्यम से, जहाँ पर आदमी का इस्तेमाल ना हो, इस चीज़ को क्या कहते हैं?
तो आदमी के बिना इस्तेमाल के जब मशीनें आपस में बात करती हैं तो सेम चीज़ होती है, मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन। यहाँ पर सी ऑप्शन पे आपको धुआंधार टिक करते जाना है। इसके बाद आपका आता है 13वां सवाल, MQTT स्टैंड्स फॉर। तो MQTT का फुल फॉर्म बताना है, चलिए बताइए। तो MQTT का आपका फुल फॉर्म होता है MQ टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बारी आती है आपके 14वें सवाल की, व्हाट इज द कोर रैप फॉर GSM। तो यहाँ पर आपको 0 MQ रैप पर टिक कर देना है, 0 MQ रैप पर यहाँ पर सही होगा, डी ऑप्शन आपका। बारी है हमारे 15वें सवाल की, डैश डैश सपोर्ट्स लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन। इनमें से कौन सा लो एनर्जी रेडियो ऑपरेशन को सपोर्ट करता है। तो आपका यहाँ पर ब्लूटूथ सही हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्योंकि इसमें कम एनर्जी लगती है। बारी हमारे 16वें सवाल की, विच ऑफ दिस इज यूज्ड एज एन फॉर्म ऑफ ग्रीटिंग फॉर बिजनेस पीपल। तो यहाँ पर ये आखिरी चैप्टर से सवाल है जिसमें कम्युनिकेशन की बात की जाती है। तो लोगों से आप बात करने के लिए आप यहाँ पर डियर सर का यूज़ करते हैं बिजनेस पर्पस के लिए, मतलब वहाँ पर डियर सर शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है, आपने भी इसका यूज़ किया होगा। इसके बाद बारी है हमारे 17वें सवाल की, द टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर वैल्यू आर प्रिंटेड इन। टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेंसर जो आपका होता है उसकी वैल्यूज़ किस में प्रिंट की जाती हैं। तो आपका OLED मैट्रिक्स यहाँ पर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पर। इसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ जो कि 18वां सवाल है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय इंडिविजुअल्स। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपकी प्रोसेस है जहाँ पर क्या सही होगा, रीच देयर फुल पोटेंशियल। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। बारी हमारे 19वें सवाल की, देखते हैं 19वां सवाल क्या है, डैश डैश इनेबल सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ लो पैन डिवाइसेस विथ इंटरनेट लेवरेजिंग। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा IETF6 लो पैन, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बारी हमारे 20वें सवाल की, IoT सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड्स। IoT सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंक्लूड करता है क्या चीज़ें इंक्लूड करता है। तो IoT सिक्योरिटी जो होता है वो इंक्लूड करता है आपका सिक्योरिटी विथ हार्डवेयर, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जा रहा है। इसके बाद आपका 21वां सवाल क्या है, देखते हैं। 21वां सवाल है, द इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल रन ऑन मेनी कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड, विच ऑफ दिस इज नॉट एन स्टैंडर्ड बॉडी और प्रोटोकॉल। तो इनमें से कौन सी स्टैंडर्ड बॉडी और प्रोटोकॉल नहीं है। तो आपकी टायरल ऐसे कुछ नहीं है, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। और अगर सवाल ना आ रहा हो और आपके पास ऑप्शंस दिख रहे हों और ऑल द वो ऑप्शन ना हो तो आपको सी पे या बी पर ही टिक करना चाहिए, अंदाज़ा अगर लगा रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसलिए अंदाज़ा लगाना जायज़ ही है क्वेश्चन छोड़ने के बदले। इसके बाद हमारा 22वां सवाल है, व्हेन इट फर्स्ट अपीयर्ड इन इंग्लिश द वर्ड पर्सनालिटी रिफर्स टू व्हाट। तो पर्सनालिटी रिफर करती है पर्सनहुड को, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद बारी है आपके 23वें सवाल की, विच कैटेगरी इज यूज्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कनेक्टेड कार्स। कनेक्टेड कार्स के में कौन सी कैटेगरी यूज़ की जाती है। तो ग्रुप IoT यहाँ पर होगा सही ऑप्शन। इसके बाद आपका आज का 24वां सवाल है, डैश डैश अलाउज अस टू कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो इनमें से कौन सा हमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को कंट्रोल करने के लिए मदद करता है। तो RET फुल API, यहाँ पर सी ऑप्शन सही है आपका। देखिए अगर आप 24 क्वेश्चन तक यहाँ पर पहुँचे हैं तो जाहिर सी बात है आपको इस लेक्चर से कुछ यूज़फुल चीज़ मिल रही होगी। मैं शुरू में सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहता हूँ क्योंकि मुझे पता है काफ़ी लोग ऐसे ही चले जाते हैं चैनल पे, लेकिन आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो हमारा कंटेंट आपके काम का ही होगा। तो अगर इस वीडियो से कुछ यूज़फुल चीज़ मिली हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम एक भी सेकंड आपका बर्बाद नहीं किए हैं, इसके बदले में एक सब्सक्राइब तो हम आपसे मांग ही सकते हैं। चलिए 25वां सवाल देखते हैं, विच बोर्ड इज फर्स्ट यूज माइक्रो कंट्रोलर विद इन बिल्ट USB। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद बारी है हमारी 26वें सवाल की, द डैश डैश इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट टेक केयर ऑफ ग्लोबल सर्विसेज इन IoT। तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा नेटवर्क लेयर, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हैं अपने 27वें क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 27वां क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ MQTT ओवर HTTPS। सॉरी MQTT ओवर HTTP। MQTT का HTTP के ऊपर क्या एडवांटेज है। तो यहाँ पर देखिए मोर सिक्योर थी और लाइट वेट भी थी, तो आपकी दोनों चीज़ थी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन पे आपको टिक कर देना है। बारी है हमारे 28वें सवाल की, रिमोट इनेबल एंटिटीज
that utilize IoT devices to connect to control them using a dashboard। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा स्मार्टफोन सही है, टैबलेट्स एंड पीसी सही है, स्मार्ट वॉचेस इन तीनों में यूज होता है। यहाँ पर आपको डी ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद बारी है हमारे 29वें सवाल की। हमारा 29वां सवाल क्या है? द RFID इज अ यूजफुल IoT आर्किटेक्चर लेयर ऑफ अ परसेप्शन लेयर फॉर। तो यहाँ पर हमको कर देना है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाइंग, ये सही है, ट्रैकिंग सही है, एक्सचेंजिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन सही है। यहाँ पर हमें डी ऑप्शन पे टिक कर देना है। इसके बाद बारी है हमारे 30वें सवाल की। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP? तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि आपका ए ऑप्शन है। ये सही कर देना है, ये तो जाहिर सी बात है आपको आता ही होगा। तो ये हमारे 30 सवाल थे जो आज हमने डिस्कस किए। इसके अलावा भी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे हम लेके आएंगे। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उसको भी हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो डालते ही आपको पता चल जाए कि हमने वीडियो डाली है। आपका कुछ क्वेश्चन हो, कुछ सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो तारीफ भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और लेक्चर में। नमस्कार।